संस्कार समारोह 27 अप्रैल 2 से 2 मई 2025 सुमति धाम इंदौर अरिहंत पाद पद्म आराधक परम पूज्य आचार्य भगवंत 108 श्री उदार सागर जी महामुनिराज है, जिसमें केवल दिमागों से आलोकित अप्रमित प्रज्ञावंत आचार्य श्रेयस प्राप्त गणधर निर्गंध स्थविर प्रज्ञ प्रवर्तक सुसमेगी उपाध्याय सुश्रुतों के आराधक तपस्वी श्रमण विषा विभाग व्यंग्य विज्ञानी विशिष्ट गणनिया विशुद्धि विबोधमय श्रमणी आदिका माताजी एलक झुलक त्यागी प्रति ब्रह्मचारिया दीदियाँ प्रतिष्ठा प्रज्ञ विद्वान अर्जन फटकार श्रेष्ठी एवं लाखों गुरु भक्त सम्मिलित होंगे। सुमति धाम का सपना साकार
108 उदार सागर जी महाराज की जय। आज जो पिछिका परिजन का समारोह हुआ वो भव्य अति भव्य था। इसमें हजारों की तादाद में भक्त लोग आए और इस संयम के दिवस सभी ने इसमें भाग लिया, धर्म लाभ लिया और शिक्षा ग्रहण की कि संयम कैसे धारण करना चाहिए। मुनि श्री ने, आचार्य श्री ने प्रवचन द्वारा सब लोगों को बताए। और हम लोग तो अपने आप को धन्य मानते हैं कि आचार्य भगवान जन्म स्थान ग्राम बांसा जिला दमोह है, वहीं हम लोग जान से हमले हुए हैं और हम लोग आपको गौरव महसूस करते हैं कि हम उनके गृह नगर से हैं। और चतुर्मासी यहाँ की समाज इनका बहुत योगदान, बहुत भव्य चतुर्मास है। हम 30 आगमन हुए नदिया की, तो सब साल में कमी नहीं दिखी, भरता रहा, भव्य चतुर्मास होगा। और मैं हेमचंद जैन, आचार्य उदार सागर तीर्थ बांसाखेड़ा ट्रस्ट ये हमारे इंदौर शहर का सौभाग्य है कि बुंदेलखंड के एक ऐसे संत का हमारे इंदौर में चतुर्मास हुआ, जो कि एक 13 पंथ आमनाओं लिए हुए हैं, जो कि हमारे इंदौर शहर में आज 12 चतुर्मास हो रहे हैं और 12 चतुर्मासों में एक ही संत हैं जो 13 पंथी, शुद्ध 13 पंथी और बुंदेलखंड आमनाओं को लेकर के चतुर्मास किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर किसी भी तरीका आडंबर नहीं रहा, क्योंकि हमने देखा है हमारे शहर में जितने भी चतुर्मास हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी हुई है। और इस चतुर्मास में पैसा नहीं, धर्म को प्राथमिकता दी गई है। और मैं ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगली बार, खैर 1 साल तो बाद नहीं, लेकिन अगली बार जब भी चतुर्मास हो तो मेरी स्मृति नगर में हो, क्योंकि स्मृति नगर में एक ऐसी समाज है कि जहां पर 2 मंदिर है और भव्य मंदिर है, 300 घर की समाज है। मैं रजनीश जैन। बोलो परम पूज्य उदार सागर जी महाराज की जय। हम लोग सभी बेमगंज सकल दिगंबर जैन समाज हदाईपुर से नगर इंदौर में किसी परिवर्तन में शामिल हुए, जिसमें इंदौर जैन समाज ने बहुत ही भव्यता के अनुरूप अपना जो समय देकर जो कार्य किया है किसी का, वो बहुत ही भव्य रहा। और किसी देने का लेने का एक अनोखा प्रारूप होता है। ये चौमासे के बाद पिसी दी जाती है और महाराज जी द्वारा, और एक नई पिसी धारण करते हैं, जिससे जीव जंतु की रक्षा होती है। और साथ ही हमारे यहाँ चौमासा हुआ जो नगर बेमगंज हदाईपुर जैन समाज के सादा संपन्न में, जिसमें महाराज श्री ने संगोष्ठी, चौमासे में विधान आदि इत्यादि, जिसमें समाज जैन समाज ने बहुत श्रद्धा पूर्वक सहयोग रहा। उसमें महाराज जी का परम आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, हम ऐसी आशा करते हैं। हमारा नाम विमल जैन, समाज सेवी, बेमगंज हदाईपुर। आचार्य श्री 108 उदार सागर जी महाराज का सत्संग पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम आज अंजनी नगर चंदा प्रभु मांगलिक भवन में संपन्न हुआ। आचार्य श्री के वात्सल्य के कारण हजारों की संख्या में विभिन्न शहरों से, बांसा, गड़ाकोटा, सागर, आठनेर, चिचोली, बड़ागांव इत्यादि अनेक शहरों से हजारों की संख्या में भक्तगण पधारे। पिछिका परिवर्तन प्रतिवर्ष चतुर्मास के पश्चात होता है। पिछे की कोमलता, मुलायमता कम होने लगती है, जिसका वास्तविक उद्देश्य होता है जीवों की रक्षा करना। गुरुवर इतने दयालु होते हैं कि छोटे से छोटे जीवों को भी उनकी चर्या से, उनके उठने बैठने से कोई कष्ट ना हो, इसलिए गुरुदेव पिच्छी के लिए मुलायमता रखने के लिए पुनः नवीन पिच्छी धारण करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि पिच्छी के आदान प्रदान से सैकड़ों लोग धर्म मार्ग, व्रत नियमों की तरफ मुड़ जाते हैं। ये पिच्छी लेने, परिवर्तन करने का मुख्य उद्देश्य होता है। आप सभी के लिए जय जिनेंद्र। मेरा नाम मुकेश जैन,
मैं बासा तारखेड़ा गुरुदेव के जन्म स्थान जिला दमोह मध्य प्रदेश से श्री उदार सागर जी महाराज की जय। आज परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री उदार सागर जी महाराज सत्संग का भव्यति भव्य पिछिका परिवर्तन इंदौर के अंजनी नगर में संपन्न हुआ। 4 मार्च के चतुर्मास के बाद जो भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ है, इसमें मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्य के भी सभी धर्म प्रेमी बंधु शामिल हुए एवं बेगमगंज से भी 80 गुरु भक्तों की टोली गुरु चरणों में आई, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया एवं पिछी परिवर्तन में शामिल होकर संयम के मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा ली। जिन भी सभी लोगों ने पिछी का देने में या लेने में अपनी सहभागिता दर्ज की, उन सभी के पुण्य की सकल दिगंबर जैन समाज बेगमगंज बहुत बहुत अनुमोदना करती है एवं इस चातुर्मास को संपन्न कराने में इंदौर नगर के सभी वासियों ने जो सहयोग प्रदान किया एवं जो भी निष्ठम कार्यकर्ता इस कार्य में लगे रहे, उन सभी के भी पुण्य की हम सभी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं एवं आगामी समय में भी सभी इसी तरह गुरु भक्त बने रहें और मुनि आर्य का चतुर्विध संघ की सेवा में सदा तत्पर रहे, यही हम कामना सभी से करते हैं। सभी को सादर जय जैन। मैं सन्नी जैन, कोषाध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर बेगमगंज। आज राजेश जी के उसमें ये सब यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके से कार्यक्रम? उदार सागर जी महाराज का चतुर्मास अंजनी नगर में दिगंबर जैन पंचायत मंदिर द्वारा किया गया। इसके मुख्य अध्यक्ष राजेश जी खाकरोडवाला, संयोजक देवेंद्र जी सोगानी है और पूरा समाज एक साथ जुड़ा हुआ है। ये अंजनी नगर की खासियत है कि उन्होंने पूरे समाज को जोड़ के रखा और इंदौर दिगंबर जैन समाज को हर समय जब भी कोई कार्यक्रम हुआ उसमें और पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने सबसे मिलकर काम किया। चतुर्मास इंदौर में 12 चतुर्मास हुए, उसमें से ये तीसरा चतुर्मास ऐसा है जो इंदौर की शान कार्यक्रम तो जब से यहाँ पर मंदिर बने हैं तभी से कार्यक्रम हर वर्ष राजेश जी किसी न किसी महाराज जी का या माता जी का चतुर्मास कराते ही रहे। इस बार भी इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं किसी गुरुदेव को यहाँ पर लेके आऊँ। गुरुदेव सत्संग यहाँ पर सजा रहे हैं। इसके साथ 4 पीछी है, चारों पीछी का लगभग यहाँ पर 1000 लोगे लगे हैं। आपने देखा यहाँ पे उदार सागर के महाराज का पिछी परिवर्तन हो रहा है। ये पिछी वर्तन उसके बाद होता है और अभी जितने भी इंदौर के अंदर विराजमान है सभी नंबर समाज को लेकर देख चल रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भावना करी हुई है। आज 2 ही अध्यक्ष एक साथ में खड़े हुए हैं और भगवान चाहेगा तो साथ में और साथ में रहेंगे। ये मुद्दा रहेगा, चलते रहेगा, लोग कहते रहेंगे, बाकी हम हमारा काम करते रहेंगे। उदार सागर जिस प्रकार से उदार है उसी उदारता के साथ ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं राजेश लोगों को बहुत बधाई देता हूँ जो धर्मेंद्र से हर साल ये काम करते हैं। भगवान उनकी खुशी हो और हर साल ऐसे काम कर रहे हैं। मैं भी एक सामाजिक सरकार के अपने गुरुदेव उदार सागर जी महाराज का मंगल चतुर्मास चतुर्मास की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि दोनों इंदौर के आधार स्तंभ आज यहाँ विराजमान है। गुरुदेव का आशीर्वाद ऐसा लगा कि दोनों अध्यक्ष आशीर्वाद देने हमें आए हैं और आशीर्वाद लेने मैं गुरुदेव उदार सागर जी से लेने आए हैं। मैं ऐसी मदद कामना करता हूँ कि ये मेरे दोनों पिता ऐसे ही एक होकर और अलग इस संसार यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब एकता के सूत्र में बने, ऐसी मेरी मदद कामनाएं। आज इन दोनों अध्यक्षों ने मिलकर अक्षर चढ़ाया है और इसी विष्णु से कामनाएं कि ऐसे ही अध्यक्ष बने रहे दोनों और दोनों ये काम करते रहे। निश्चित तौर पर अंजनी नगर समाज ने बहुत अच्छा काम किया है। देवेंद्र दादा उनकी पूरी टीम ने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा कंधे से कंधा मिला के काम किया है। मैं देवेंद्र दादा, ऋषभ दादा, मतलब पूरी टीम है जिसके नाम तो बड़ी छोटा पड़ जाएगा। मैं निश्चित तौर पे मेरे ऋषभ दादा, देवेंद्र दादा, चंदू जिया जी और पंचरत्न परिवार का बहुत बहुत मंगल आभारी हूँ कि जिन्होंने इस चतुर्मास में
ने सहयोग दिया, सबसे बड़ा सहयोग तो पूरी समाज का अंजनी नगर का रहा। उन सभी समाजवासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मंगल मंगल। आपका नाम? मैं चतुर्मास सेवा समिति अंजनी नगर अध्यक्ष राजेश भाई। आज अंजनी नगर इंदौर में जो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज जी का सत्संग का पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ है। इसके पीछे हमारे चातुर्मास के अध्यक्ष राजेश खाकड़ोत वाले, उनका परिवार और उनके सहयोगी, उन्होंने भरपूर 4 महीने तक लगातार साधुओं की सेवा की और इस चातुर्मास को सानंद संपन्न कराया। इसके पीछे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री उदार सागर मुनि महाराज जी का आशीर्वाद और पूरे संघ का आशीर्वाद रहा। और ये पिच्छी का परिवर्तन मात्र पुरानी पिच्छी गृहस्थों को देना और उनके द्वारा नई पिच्छी का साधु को ग्रहण करना, इतने से ही यह पिच्छी का परिवर्तन कार्यक्रम संपन्न नहीं होता है। इसके साथ साथ में पिच्छी का परिवर्तन का मतलब होता है कि भावों का परिवर्तन। जो पिच्छी गृहस्थ साधु को देते हैं नई वाली और पुरानी पिच्छी का ग्रहण करते हैं, उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जिस भगवान महावीर स्वामी ने जो रास्ता बताया है, उस रास्ते पर जो अहिंसा और सत्य का और 5 महाव्रतों का, ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए पिच्छी का, मयूर पिच्छी का धारण करते हैं साधु और मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गृहस्थों को भी ये शिक्षा दी जाती है कि आप भी ऐसी मयूर पिच्छी का लेकर घर का त्याग करके अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़े। और जब तक आप घर का, परिवार का त्याग नहीं कर सकते, हमारे आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकरों ने गृहस्थों के लिए भी जैसे साधुओं के लिए महाव्रत बताए हैं, उसी प्रकार गृहस्थों के लिए अनुव्रत बताए हैं। तो अनुव्रतों को ग्रहण करके गृहस्थ लोग भी जिनेंद्र भगवान की पूजा, दान, करुणा दान, दीन दुखियों की सेवा करना, कोई रोगी है उनके उसके रोग को दूर करना, कोई दुखी है, कोई गरीब है, उनकी सहायता करना, ऐसे कार्य आचार्यों ने गृहस्थों के लिए भी बताए हैं। ऐसा ये पिच्छी का परिवर्तन महोत्सव आज यहाँ सानंद संपन्न हुआ है और इसमें दूर 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 दराज से गुरु भक्त आए और सभी ने अपनी भावना व्यक्त की। और मैं तो यही कहता हूँ कि इंदौर शहर के लोग हो, चाहे देश के किसी भी कोने से आए हुए हो, चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, सभी को यदि सुखी रहना है, खुश रहना है, तो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने केवल जैनों के लिए ही धर्मोपदेश नहीं दिया है, जन जन के लिए उन्होंने उपदेश दिया है। और उनका उपदेश विशेष रूप से रहा कि जियो और जीने दो, किसी को भी सताओ मत। ये नहीं है कि किसी को जान से मार देना ही हिंसा है, अपने भावों से भी, वचनों से भी, मन से उसके प्रति बुरे भाव रखना, वचनों से कटु वचन कहना भी उन्होंने हिंसा के रूप में बताया है। तो इस हिंसा से बचने के लिए हमें अहिंसा का पालन करने के लिए जो दिगंबर साधु संत मयूर पिच्छी का लेकर चलते हैं और उसका उपयोग जीवों की रक्षा के लिए करते हैं, वही उपदेश और आदेश गृहस्थों को जन जन के लिए देते हैं कि आप भी सत्य और अहिंसा का पालन करें। जैसे साधु मोक्ष मार्ग पर चल के अपने जीवन का कल्याण करते हैं, उसी प्रकार आप भी गृहस्थ में जब तक रहे तो आप भी 5 अनुव्रतों का पालन करें। और जब आप गृहस्थी से मुक्त हो जाए, आपका मन वैराग्य की ओर बढ़े, आपको वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, तो आप भी ऐसे दिगंबर मुनि बनकर, आर्यिका बनकर अपना आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री उदार सागर जी मुनि महाराज की। और आप जो ये चैनल, जो टीवी चैनल है, हिंदी खबर जो भी है, आप भैया क्या नाम आपका? शाह जी को भी इस कार्य के लिए कि जो आप आए और ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश साधुओं के माध्यम से
जन जन तक पहुंचे, उसके लिए आपके चैनल को भी, आपको भी, आपके सहयोग की भी बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। धर्मानुरागी महानुभाव, अंजनी नगर का ये सौभाग्य था कि आज चंद्रप्रभु मांगल्य भवन में संपूर्ण संघ का पिछिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें हजारों लोगों ने उपस्थित होकर संयम के इस मांगलिक महोत्सव को अपने नेत्रों से निहारा और संयम के प्रति अपनी भावना व्यक्त की है। इस आयोजन में दूर दूर से भक्तगण यहाँ पधारे। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर से भी गुरु भक्त यहाँ पर आए थे। इस आयोजन का मतलब अहिंसा का प्रचार प्रसार करना है। सत्य संयम के प्रचार प्रसार का उद्देश्य, इसको सामने रखते हुए ये आयोजन संपन्न हुआ है। और इस आयोजन को संपन्न करने के लिए हमारी अंजनी नगर की जैन समाज और हमारी चातुर्मास समिति के अध्यक्ष श्री राजेश जी काकरोट वाला परिवार, जिन्होंने पूरे परिश्रम के साथ और इनके साथियों ने इनका साथ देकर इनका सहयोग किया है, इन्होंने इस आयोजन को सानंद संपन्न किया है। ये बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र हैं। और जो भी दूर दराज से गुरु भक्तगण आए हैं, उन सबके लिए भी मंगल आशीर्वाद है। इसी तरह सबकी श्रद्धा धर्म के प्रति बनी रहे, गुरुओं के प्रति बनी रहे, और हमारे भावना है कि सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो, जिससे भगवान महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों को हम सब आत्मसात कर सकें और सभी लोग अहिंसा की तरफ श्रद्धा रखें, भक्ति रखें कि अहिंसा हमारे जीवन में आए, परोपकार की भावना हमारी बनी रहे। ऐसे पवित्र उद्देश्यों के साथ ये पिंचिका परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव उदार सागर जी महाराज की जय।